तमाम लोगों को स्वागत है। अभी हम इस्लाम नगर अलीगंज प्रखंड के अंतर्गत में हैं और जिस जगह हम हैं उस जगह का नाम में शाह टोला है, वार्ड नंबर 4 में है और यहाँ की सच्चाई हम दिखा रहे हैं। कैमरामैन को कहेंगे कि ज़रा सा फोकस करके दिखाइए। देखिए ये स्वच्छता, भारत सरकार का कहना है कि स्वच्छ बिहार स्वच्छ भारत। देख लीजिए स्वच्छ भारत और स्वच्छ बिहार का ये हाल है। ये अलीगंज प्रखंड के अंतर्गत में अलीगंज गांव का है। देखिए चारों तरफ मकान है और कचरे का भरमार है। देखिए जरा सा देखिए, एक मोटरसाइकिल भी उधर से आ रहा था, लगता है वो भी फंस गया है कचरा में। और कचरे का अंबार देखिए। अलीगंज प्रखंड के अंतर्गत में जितने भी बाजार में साग सब्जी फल फ्रूट मिलता है और वो जब बच जाता है, सड़ता गलता है, तो यहाँ ला करके लोग बिक देते हैं। काहे बिक देते हैं जानते हैं? कि अगलबा बगलबा को वाला को गंदगी मिले और वो गंदगिया से बीमारी फैले और बीमारियां जब फैले तो डॉक्टर के पास जाए, कुछ पैसा डॉक्टर को दे और कुछ पैसा मेडिकल वाले को दे। आइए हम और दिखाते हैं। आइए देखिए, और इधर से आने जाने का भी रास्ता है। देखिए हम जिधर से जा रहे हैं इधर से भी एक रास्ता है और उधर से भी एक रास्ता है, लेकिन यहाँ देखा जाए कि गंदगियों का अंबार बना हुआ है जो लगता है कि पूरे अलीगंज का कचरा ला करके और इस जगह बिका जाता है। काहे बिका जाता है कि अगल बगल में जितना भी मकान हो वो मकान इस गंदगी के कारण उसके मकान में जितने भी बच्चे लोग रहते हैं वो बीमारी से फैले और कुछ पैसा डॉक्टर को जाकर दें और कुछ पैसा जाकर मेडिकल वाले को दें। लेकिन अगर इसी जगह लोगों का, जनप्रतिनिधियों का अगर ध्यान हो तो यहाँ पर शायद गंदगी ना हो, गंदगी का कहीं अलग जगह हो और देखा जाए क्या ये गंदगी, क्या यहाँ गंदगी पलने, ये गंदगी यहाँ करने लायक है? हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। क्या है, क्यों यहाँ पर गंदगी लोग फैलाते हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का है तो हम लोग का, जो हमारा साइड में जो घर है, ठीक है ना, यहाँ पर इतना कचरा फेंकता है कि कुछ दिन पहले हम साफ़ भी करवाने की कोशिश किए थे। जिसका ज़मीन है वो बोलते हैं कि मेरे बगैर पूछे आप साफ़ क्यों करवाएं। तो हम ही कहना चाहते हैं कि आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है, मानते हैं, तो भैया आपके चक्कर में, गंदगी के चक्कर में हम लोग क्या, बच्चा लोग कहाँ लेके जाएं? इतना सोर्स ऑफ इनकम है नहीं कि हम घर चलाएं इतना महंगाई के ज़माना में, और घर भी चलाएं, बच्चा का दवाई बीरो भी करवाएं। क्या करे आदमी? अभी तक हमारा कॉलोनी तक भी पास नहीं हो पाया। हम बोल के परेशान हो गए। जब होता है, जब इलेक्शन होता है, सब नेता मुखिया सब आता है, हाथ जोड़ता है, सब बोलता है कि भैया ये आपका कर देंगे, उसके बाद जीतता है, उसके बाद गायब हो जाता है। नजरे ना आता है कौन का क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए तो हम और लोगों से बात करना चाहते हैं। आपके मकान के अगल बगल में गंदगी, इतने सारा गंदगी पड़ा हुआ है, क्या इस पर कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं बोलना चाहूँगा कि इतनी गंदगी है सर कि आप 2 मिनट नाक नहीं धर पाइएगा। हम तो अब ये नहीं धर रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग को ऐसा सहना पड़ रहा है। ये सरकार से गुजारिश करते कि थोड़ा सा साफ़ करवाने की कृपा करें। जो भी वीडियो साहब है, जो भी है, जिनका भी है, थोड़ा सा साफ़ करवा देंगे तो स्वच्छ भारत अभियान देखने में भी अच्छा लगेगा और हम लोग को रहने में भी अच्छा लगेगा। वो तो आपके ऊपर ही है। मैं तो आप ही के माध्यम से कुछ बातों को मैं सरकार तक पहुँचा सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए तो यह सच्चाई है। ये लोग कहते हैं कि किसी के माध्यम से अगर यहाँ सफाई हो जाए, चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि के द्वारा सफाई अगर हो जाए तो अति उत्तम है। वोट का समय आ रहा है, क्या कहिएगा इस पर? क्या कहेंगे सर, वोट मांगने आएगा तो मैं तो बोलूँगा सबसे पहले मैं अंदर बाज़ार से पूरा रास्ता जाऊँगा। पूरा कादा इतना है ना, पूरा नली का पानी रोड पर। पहले तो नली तोड़ के रोड बनाते हैं, रोड तोड़ करके नली बनाते हैं, उसके बाद फिर पाइप बिछाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। कुछ पता ही नहीं चलता क्या तोड़ते क्या बनाते हैं। इतना स्थिति जर्जर है पूरा रास्ता के। चाहे चिक मान लीजिए आप कपड़ा पहन के कहीं स्कूल वगैरह जा रहे तो पूरा कीचड़ पड़ जाएगा, ड्रेस सब सारा खराब, कहीं आप अच्छे जगह जा नहीं सकते, इतनी गंदगी है, क्या करिएगा सर। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करना चाहते हैं। देखिए नाली का स्थिति देखिए ये नाली का स्थिति है। ये अलीगंज पंचायत का ये हाल है और अंदर बाजार, ये जहाँ पे हम हैं वो
सा टोली कहा जाता है और ये 4 नंबर वार्ड पड़ता है। और 4 नंबर वार्ड में देखिए कि साइड से नली गया है और नली के बगल में देखिए कचरा का अंबार बना हुआ है। शायद लगता है कि पूरे अलीगंज का कचरा यहां लाकर बीगा जाता है और यही कारण है कि अगल बगल में जो भी मकान बना हुआ है वो गंदगी के कारण बीमारी से जूझ रहे हैं और इनकी बेवजह पैसा मेडिकल और हॉस्पिटल में जाता है। क्या बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या बच्चे को शिक्षा दे पाएंगे, क्या मकान बना पाएंगे और क्या विकास कर पाएंगे। हम और लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। बाबू, गंदगी है तुम्हारे मकान के बगल में, क्या कहोगे? नाक काहे बंद कैले है? महक रहा है। हाँ। क्या चीज महक रहा है? ये गंदोला कचरा सा। तो क्या कहोगे इस पर? इसका हम यही बोलते, गरीब आदमी है, साफ करवाया जाए। आता है वोट लेने तब बोलता है हम बाबू हम साफ करा देंगे, नहीं कराता। अरे मत किसी का बात सुनिए, कम से कम इस बच्चे का, ये मासूम बच्चे का जो भविष्य है, जो आने वाले समय में इस बच्चे का भविष्य को सुनिए। ये साफ शब्दों में कहा कि विकास और सफाई बहुत बड़ी जरूरी है और ये गंदगी के कारण हम लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और ये गंदगी के कारण स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हम और लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। क्या गंदगी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत यहाँ पर सर गंदगी है, यहाँ पर सफाई होना चाहिए सर। सफाई होना चाहिए ना? जी सर, जी किसके सर। द्वारा? ये यहाँ का जो मुखिया है उनके द्वारा। ये सब तो बहुत बीमारी का घर है सर। ये सब गंदगी से बच्चे लोग बीमार पड़ जाएंगे बहुत। तो सरकार पैसे नहीं देगा तो मुखिया जी अपन घारस करा देंगे? नहीं, क्यों नहीं देगा, उसको प्रेशर देने पड़ेगा सर। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या कहिएगा? मुखिया को बोलने पड़ेगा, जो यहाँ का नेता लोग है उनको बोलने पड़ेगा ये सब हटाए। देखिए एक तो भैया भाग रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, देखिए ये भैया कितना होशियार है। आइए तो इधर आइए, जबकि मकान इनका यहाँ पड़ता है और ये कुटुंब के जैसा भाग रहे हैं। आपके घर के अगल बगल में गंदगी फैला हुआ है, क्या कहिएगा? साफ साफ करना पड़ेगा। क्या साफ करेगा? मुखिया साफ करेगा। मुखिया अपने घर से करेगा? नहीं तो बोलिए, हम क्या बोले? बोलिए, कौन साफ करेगा? मुखिया साफ करेगा। मुखिया काम करेगा। चलिए, ये बोल नहीं पाएंगे, ये नहीं बोलते हैं। चलिए बने रहिए, दर्शक न्यूज़ में तमाम लोगों को स्वागत है, धन्यवाद।